दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिग डेटा बिग इंसाइट्स। पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूंगा और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बिग डेटा होता क्या है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है बिग डेटा की वजह से। चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो, चाहे ट्रैवलिंग हो या फिर साइंस हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिग डेटा की वजह से अफेक्ट ना हुई हो। हर जगह हर चीज़ आज के ज़माने में डेटा से चल रही है। दोस्तों, जब आप फेसबुक पर किसी का फ़ोटो लाइक करते हो ना, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कोई पोस्ट को शेयर करते हो, या फिर किसी वेबसाइट पर जाते हो, या फिर कोई सामान ऑनलाइन ख़रीदते हो, या फिर कोई वीडियो को देखते हो, आप जो कुछ भी ऑनलाइन करते हो वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाती है। उसको मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो अभी आप इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियो को देख रहे हो। इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियो देखने के बाद जब आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे ना, तो होम पेज पर आपको इंग्लिश फॉर ऑल की वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। यूट्यूब मेरी वीडियो को ज़रूर रिकमेंड करेगा आपको। उसको पता लग चुका है कि आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, और मेरे जैसे जो और चैनल्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको दिखाएगा। जैसे आपके पापा को मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुनना पसंद है, लता मंगेशकर के गाने सुनना पसंद है, तो उनके यूट्यूब के ऊपर वही सदाबहार गाने रिकमेंड होंगे। उनके यूट्यूब पर हनी सिंह के गाने रिकमेंड नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसा इसलिए हो पा रहा है दोस्त, क्योंकि आपकी एक एक एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखी जा रही है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है। आप ज़रा अमेज़ॉन के ऊपर एक मोबाइल सर्च करो, फिर यूट्यूब के ऊपर आओ, आपको मोबाइल का ऐड दिखेगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इंटरनेट को पता लग गया है कि आप मोबाइल को सर्च कर रहे हो सकता है आपको मोबाइल ख़रीदना हो। अगर जूता सर्च करा आपने तो आपको प्यूमा के, एडिडास के, वुडलैंड के, इन सब के ऐड को दिखाया जाएगा। अब आप सोच के देखो कितना ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता होगा। करोड़ों लोग हैं, इंटरनेट चलाते हैं, और करोड़ों लोगों का डेटा कलेक्ट होता है। आपको एक आइडिया देता हूँ कि कितना बड़ा डेटा होता है। बिग डेटा या तो पेटाबाइट्स में होता है या फिर एक्साबाइट्स में होता है। तो आप कहेंगे कि सर पेटाबाइट्स और एक्साबाइट्स क्या होता है, समझाओ ज़रा। देखो, आपके मोबाइल में होता है GB, 32 GB, 64 GB। GB होता है गीगाबाइट। GB से बड़ा होता है TB। आजकल के मोबाइल में जो स्टोरेज है वो TB में आने लगा है। टेराबाइट कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है टेराबाइट। और TB के बाद आता है PB यानी पेटाबाइट, और PB के बाद आता है एक्साबाइट। समझ में आ रहा है? तो अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपको डेटा को कलेक्ट करना है तो या तो पेटाबाइट्स में होगा या एक्साबाइट्स में होगा, TB या GB में नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपका स्टोरेज है 32 GB का मोबाइल का, तो अगर मैं 64 GB की फ़ाइल भेजूँगा तो आपके मोबाइल में नहीं जा सकती, वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी वो। दोस्तों, कंपनीज़ के पास में जो डेटा है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है 5 V's में। 5 V's कौन कौन से? वॉल्यूम, वेरिएशन, वेलोसिटी, वेरासिटी और वैल्यू। वॉल्यूम यानी डेटा का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट हो रहा है। वेरिएशन मतलब हर जगह से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। आप अगर कोई फॉर्म भी भर रहे हो ना, तो सारी डिटेल्स कलेक्ट हो जाती है आपकी। आपका क्या नाम है, कहाँ पर रहते हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, क्या बनना चाहते हो, वगैरह वगैरह। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ब्लड शुगर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो आपने अपने दादा के लिए ब्लड शुगर टेस्ट को बुक करवाया ऑनलाइन। आपका डेटा कलेक्ट हो गया, कंपनी को पता लग गया है कि आपके घर में शुगर का पेशेंट हो सकता है। अब इस शुगर वाले एग्जाम्पल पर मैं 2 मिनट में आऊँगा, आपको पूरा खेल समझाऊंगा, इसका दिमाग खुल जाएगा आपका। तो कंपनी को अभी फ़िलहाल ये पता लग गया है कि आपने शुगर का टेस्ट बुक करवाया है अपने फैमिली मेम्बर के लिए। अब देखो, नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है स्पीड, कितना तेज़ी से आप एक्शन को लेते हो। आपने शुगर टेस्ट बुक करा, आजकल तो बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाती है, और अगर शुगर निकल गई आपको, तो फिर आप उसी टाइम मेडिसिन को लेंगे, डिवाइसेस लेंगे शुगर मॉनिटर करने का, डाइटिशियन के पास में जाएंगे, जिम ज्वाइन करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं शुगर से रिलेटेड एड्स आपको 1 महीने के बाद दिखाऊं, तो क्या मेरी कंपनी को फ़ायदा होगा? जवाब है नहीं। आजकल चुटकियों में हर चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं आप। आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे ऑर्डर करने में। तो इसी वजह से कंपनियां बहुत तेज़ी से एक्शन लेती हैं। जैसे ही उनके पास में डेटा आया कि शुगर का टेस्ट बुक किया गया है, तभी से आपको शुगर से रिलेटेड एड्स को दिखाना शुरू हो जाएंगे। आपकी ब्लड रिपोर्ट देर में आएगी, लेकिन कंपनी अपना काम शुरू कर देगी। अगर आप बिरयानी सर्च कर रहे हो ना, तो ज़ोमैटो का ऐड तभी आएगा।
बाद में आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पेट भर चुका होगा, कुछ ना कुछ खा लोगे आप। तो जल्दी से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। शुगर वाले एग्जाम्पल को ही मैं कंटिन्यू करूँगा आगे भी। इसके बाद है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है एक्यूरेसी। जैसे मान लो शुगर हुई है आपको, तो आपको शुगर से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा। आपको साइकिल दिखाई जाएगी, आपको जिम की मेंबरशिप लेने को कहा जाएगा, आपको डाइटिशियन का ऐड आएगा। समझ पा रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा है जिसकी आधी रात को रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। अब उस बंदे को अगर आप शुगर का ऐड दिखाने लग गए तो रसगुल्ला नहीं खाएगा, वो नहीं खरीदेगा रसगुल्ला। उसको जोमेटो के बढ़िया बढ़िया ऐड दिखाओ, रसगुल्ला दिखाओ, बिरयानी दिखाओ। समझ में आ रहा है? जेंडर और एज का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई जिलेट का ऐड है तो वो मर्द की स्क्रीन के ऊपर ही दिखना चाहिए। बच्चा या औरत क्या करेगा उसका? बच्चा या औरत के तो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई मेकअप का ऐड है तो वो मर्द के किसी काम का नहीं है। अब किसको कौन सा एडवर्टीज़मेंट दिखाना है ये डेटा से ही पता लगता है अपने को। एक्यूरेसी डेटा से ही आती है। पिछला वाला वी है ना, वेरिएशन। अलग अलग तरह से हर जगह से हमारे डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। इंटरनेट को सब पता है कि आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है। इसके बाद है वैल्यू। देखो, प्रोडक्ट ऐसा दिखाओ जिसे बंदा ख़रीद ले। जैसे मान लो ब्लड शुगर में मुझे साइकिल लेनी है। अब साइकिल तो लाखों में भी है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है, लेकिन वो वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है मेरे लिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक साइकिल ले लूँगा तो किस काम की वो? कोई काम की नहीं है मेरी। या फिर अगर कोई 1 लाख की बाईसाइकिल दिखा दी मुझे तो वो भी मेरे काम की नहीं है। मेरा काम होगा 10,000 वाली साइकिल से। लेकिन अगर कोई साइकिलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोच रहा है, उसका काम 10,000 वाली साइकिल से नहीं होगा, उसको बढ़िया साइकिल चाहिए। तो जो वैल्यू प्रोडक्ट है कस्टमर के लिए उसको ही दिखाया जाए। समझ में आ रहा है? दुनिया भर की कंपनीज इन 5 V's के ऊपर काम कर रही हैं। अब देखो, डेटा तो बहुत ज़्यादा है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतने बड़े डेटा को हैंडल करने के लिए एडवांस कंप्यूटर चाहिए। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि आज भी हमारे पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है जो इतने बड़े डेटा को एनालाइज कर सके। डेटा को कलेक्ट करना तो बहुत आसान है, लेकिन बड़े डेटा को एनालाइज कैसे करना है ये नहीं पता कंप्यूटर को। और यहीं पर काम आता है बिग डेटा एनालिटिक्स का। ये एक प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को निकालने का। डेटा एनालिस्ट वो होता है जो डेटा को पढ़ता है। जैसे डॉक्टर है वो मेडिसिन के ऊपर पढ़ाई करता है, लॉयर है वो कानून की किताबें पढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह से डेटा एनालिस्ट डेटा को पढ़ना सीखता है ताकि वो डेटा कंपनी के काम में आ सके। आप अक्सर डेटा एनालिटिक्स के कोर्स को देखते रहते होंगे। डेटा साइंटिस्ट की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है आज के ज़माने में, काफ़ी डिमांड है और बहुत सी कंपनीज इनके कोर्सेज़ वगैरह करा रही हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि डेटा एनालिस्ट का ये काम होता है कि वो डेटा को एनालाइज करे और कंपनी को बता सके कि कस्टमर को क्या चाहिए। कंपनी के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मुझे जूता ख़रीदना है, अब वो जूता फ्लिपकार्ट पर भी 1,000 रुपये का है, अमेज़ॉन के ऊपर भी 1,000 रुपये का है। सर्विस दोनों की बढ़िया है, कंपनी भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में से पहले कौन मुझे टारगेट करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कहाँ पर किस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी किस तरह से डेटा को इस्तेमाल कर रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा है ना और आपको उसका इस्तेमाल ठीक से करना नहीं आता तो फिर बेकार है। कंपनी को टारगेट करना आना चाहिए। कंपनी को पता होना चाहिए कि किस तरह से कस्टमर को टारगेट करना है। कस्टमर को टारगेट करने के लिए है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट डेटा की मदद से हिडन पैटर्न्स को देखता है, अननोन कोरिलेशंस को देखता है। मतलब मानो मुझे जिम ज्वाइन करना है, अब जिम के साथ साथ मुझे पानी की बोतल भी चाहिए होगी, मुझे सप्लीमेंट भी चाहिए होगा, मुझे स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए होंगे, मुझे शॉर्ट्स चाहिए होंगे, टी शर्ट चाहिए होगी। समझ में आ रहा है आपके? अगर आपको बिरयानी खानी है ना तो बिरयानी के साथ आप कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करोगे। किसी एक चीज़ से ना बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। बंदा अगर एक सामान ख़रीद रहा है तो उसको 2-3 सामान साथ में बेच दो। फिर है मार्केट ट्रेंड। मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं ख़रीदना। आज के ज़माने में अगर अमिताभ बच्चन वाली पैंट कोई बेचेगा तो कैसे काम चलेगा? लोग जो पसंद कर रहे हैं वही तो बेचोगे ना। इसके बाद है कस्टमर प्रेफरेंसेस। मतलब कस्टमर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो इन सब पर काम करता है डेटा एनालिस्ट। कंप्यूटर अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि इस तरह से एनालाइजेशन कर सके, इंसानों की नीड्स को समझ सके, उनके इंटरेस्ट को समझ सके। कंप्यूटर डेटा को तो स्टोर कर सकता है,
लेकिन जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है ना, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर ये नहीं बता सकता कि अगर बिरयानी ऑर्डर करिए तो इंसान को बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना भी पसंद है। और यहाँ पर किसका काम होता है? यहाँ पर काम आता है डेटा एनालिस्ट। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि बिग डेटा के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है लोकेशन ट्रैकिंग का। बिग डेटा की मदद से आप किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे अगर मुझे ताजमहल जाना है तो गूगल पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी ताजमहल की। कितना डिस्टेंस है, ट्रेन से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, पैदल जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, कार से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा। यहाँ तक कि आप ट्रैफिक का पता लगा सकते हो कि कौन से रोड के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है, कोई रोड ब्लॉक तो नहीं है, कहीं पर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। दोस्तों ये सब पॉसिबल हो पाता है सेंसर की वजह से। आप अगर कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना तो उसको ट्रैक कर सकते हो कि आपका ऑर्डर कहाँ पर है। लाइव ट्रैकिंग भी होती है, आपको पता लग जाएगा कि कौन से इलाके में आपका डिलीवरी बॉय है, कौन से रूट से आ रहा है, कौन सी गली पर मुड़ा है, कहाँ पर रुका है, आपको सब पता लग जाएगा डिलीवरी बॉय कहाँ पर है। और इसी वजह से लॉजिस्टिक कंपनीज़ को भी फ़ायदा होता है। वो आराम से ट्रैक कर सकती हैं कि उनका प्रोडक्ट कहाँ पर जा रहा है। जैसे मान लो ट्रक भरा हुआ है सामान से, बहुत महंगा सामान है, उसमें करोड़ों रुपए का सामान है कंपनी का ट्रक में, तो डेटा की मदद से हर एक सेकंड का पता लगाया जा सकता है कि ट्रक कहाँ पर जा रहा है। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है और काम तेज़ी से भी होता है। आपको पता लग जाता है कि कौन से इलाके में भीड़ है, कौन सा रोड ब्लॉक है, तो आप उस रूट को अपना सकते हो जो खाली पड़ा हुआ है। तो इस वजह से काम तेज़ी से भी होता है। तो समझ में आ रहा है बिग डेटा किस तरह से काम आता है लोकेशन ट्रैकिंग में। आप दुनिया की कोई सी भी एग्जैक्ट लोकेशन को निकाल सकते हो, आप उसका रूट देख सकते हो, आप देख सकते हो कि कोई रोड ब्लॉक तो नहीं है, आप देख सकते हो कि आपका डिलीवरी बॉय कहाँ पर है, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो उसकी कि कौन सी गली में मुड़ रहा है, कितनी देर में आ रहा है, कहाँ पर रुक रहा है। और इस वजह से जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं वो भी अपने सामान के ऊपर निगरानी रख सकती हैं, उनकी काफ़ी मदद होती है। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न्स। दोस्तों वेदर के लिए भी पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स और सेंसर्स घूम रहे हैं और बहुत बड़ा डेटा कॉन्टीन्यूसली सैटेलाइट्स भेजती रहती हैं और वो डेटा हमें मदद करता है मौसम का अनुमान लगाने में, मौसम की भविष्यवाणी करने में। जैसे मान लो हमारे पास डेटा है कि कौन से एरिया में कितनी बारिश हुई है, कहाँ पर गर्मी पड़ी है, कहाँ पर सूखा पड़ा है, कहाँ पर कितनी तेज़ हवा चल रही है, कहाँ पर ठंड हो रही है, कहाँ पर ज़्यादा बादल हैं। इन सब का डेटा हमारे पास मौजूद है। तो हम इस डेटा की मदद से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम कैसा रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर बादल आए हुए हैं तो अनुमान लगा सकते हैं ना कि बारिश हो सकती है। अगर हवा चल रही है, पीछे से हवा आ रही है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश नहीं होगी, बादल आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से डेटा की मदद से प्रेडिक्शन की जा सकती है। इसके अलावा अगर बाढ़ आने का ख़तरा होता है या अर्थक्वेक आने का ख़तरा होता है या सुनामी का ख़तरा होता है या कोई भी मौसम से रिलेटेड ख़तरा होता है, उसकी वार्निंग आपको मिल जाती है। आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अगर पता लग गया कि बिहार में बाढ़ आने का ख़तरा है, तो अगर आपके बिहार जाने का प्लान होगा तो आप कैंसिल कर दोगे, नहीं जाओगे वहाँ पर। प्रशासन भी पहले से तैयार हो जाता है, लोगों को शिफ्ट कर देता है सेफ जगह पर। इसके अलावा हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी देख सकते हैं, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर सूखा होने जा रहा है। मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये सारा डेटा कलेक्ट होता रहता है। जैसा आपने सुना होगा, ख़बरों में सुना होगा कि इस साल की बारिश ने पिछले 10 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फलाना तारीख को जो ठंड पड़ी है उसने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब न्यूज़ चैनल वाले भी ये सब इसलिए बता पाते हैं क्योंकि हमारे पास में इतने सालों का हर दिन का रिकॉर्ड मौजूद है, कलेक्टेड है। तभी हम बता पाते हैं कि 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आपकी किताब में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पता होगा तो मज़ा आएगा आपको और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, टीचर भी आपसे खुश होगा। दोस्तों हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी डेटा बहुत काम आता है। आजकल के ज़माने में ना लोग बहुत ज़्यादा सेहत का ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और इसी वजह से मार्केट में ना बहुत सारे स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं। अलग अलग डिवाइसेस आ गए हैं जिन्हें आप पहन सकते हो। सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं।
हम कह सकते हैं कि ये हमारे छोटे बायोमेडिकल रिसर्च डिवाइसेस हैं। जैसे देखो मेरा फ़ोटो है, मैंने फ़िटनेस बैंड को पहन रखा है। ये इतना सा फ़िटनेस बैंड मुझे बहुत कुछ बता देता है। ये बता देता है कि मैं किस टाइम पर सोया, किस टाइम पर उठा, और यहाँ तक कि जिस टाइम भी मैं सोया उसमें गहरी नींद कौन सी थी। जैसे अगर मैं 8 घंटे सोया तो ये मुझे बताएगा कि 8 घंटों में 1.5 घंटे गहरी नींद थी। जब 3:30 बज रहे थे रात के, तो 3:30 से 5 बजे की जो नींद थी वो बहुत गहरी थी तुम्हारी। देख रहे हो कितना एडवांस है छोटा सा डिवाइस। ये मुझे बता देता है कि मेरा हार्ट रेट क्या है, मेरा स्ट्रेस कितना है, ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा हूँ मैं। डेटा को कलेक्ट करता रहता है, एक्सरसाइज का रिकॉर्ड रखता है। अब इस डेटा की मदद से मैं फ़िट रह सकता हूँ। और आजकल तो ऐसे ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं जो आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर को 24 घंटे पूरे हफ्ते मॉनिटर कर सकते हैं। पहले क्या था, अगर आपको ब्लड प्रेशर कराना है मॉनिटर तो उसी टाइम का ब्लड प्रेशर आएगा। जैसे अगर शाम 7 बजे आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो शाम 7 बजे ब्लड प्रेशर हाई दिखा देगी मशीन। लेकिन अब तो ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं जो 24 घंटे देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। मतलब अगर आप सो रहे हो तो फिर कितना ब्लड प्रेशर है, अगर उठ रहे हो तब कितना है, भाग रहे हो तो कितना है, चल रहे हो तो कितना है। समझ में आ रहा है। और बिग डेटा की मदद से डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। वो आसानी से बीमारी का पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि दवाई कैसा काम कर रही है बॉडी में। पहले तो बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जाता था, जैसा मरीज़ ने बता दिया उसके हिसाब से डॉक्टर ने दवाई को लिख दिया। लेकिन अब डेटा है उसके पास में। जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं ना, उन्हें आप मेंटेन रख सकते हो ताकि बेहतर तरह से एनालाइज कर सकें। एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको, रुको। अभी मैंने ये वेट स्केल मंगाया है। ये वेट तो नापता ही है, इसका काम है वेट नापने का, लेकिन साथ में ये पता है क्या क्या बताता है? ये बॉडी में कितना % फैट है ये बताता है, बॉडी में कितना पानी है, हड्डियों की कंडीशन कैसी है, फेफड़ों की कंडीशन कैसी है, ऑर्गन्स के ऊपर कितनी चर्बी जमी हुई है, प्रोटीन कितना है बॉडी में, और मेरी हेल्थ के हिसाब से कितनी उम्र होनी चाहिए मेरी। सब कुछ बता देता है। मोबाइल से कनेक्ट होता है, मोबाइल के ऊपर सारा डेटा आ जाता है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से बिग डेटा मदद कर रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में। हालांकि ये आपकी किताब में नहीं है, ये मैंने अभी मंगाया था तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा बिग डेटा की मदद से पता लगाया जा सकता है कि कहीं कोई महामारी, कोई एपिडेमिक तो नहीं फैल रहा। जैसे मान लो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया, आई एम डाउन विद फ्लू, तबीयत बिगड़ गई है मेरी, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और यही पोस्ट, मेरे जैसा पोस्ट मेरे आसपास के रहने वालों ने भी किया। तो यहाँ से डेटा मिल जाएगा कि इस एरिया में कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जैसा पोस्ट कर रहे हैं बीमार होने का। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई बीमारी पनप रही हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बहुत आसानी से एरिया को लोकेट किया जा सकता है और सावधानी बरती जा सकती है। अच्छा, जो फार्मा कंपनीज़ हैं ना, दवाई वाली कंपनीज़ हैं, उन्हें ये डेटा बहुत काम आता है और इस डेटा के लिए वो बहुत पैसा खर्च करती हैं। उन्हें डेटा की मदद से पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी ज़्यादा हो रही है लोगों में, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिसर्च को करते हैं, प्रमोट भी करते हैं दवाइयाँ। जैसे मान लो मैंने गूगल पर सर्च किया कॉन्स्टिपेशन, सुबह पेट साफ ना होना, तो अगर ये डेटा फार्मा कंपनी के पास में होगा तो आसानी से मुझे जुलाब का ऐड दिखा सकते हैं और दवाइयों का ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में डायबिटीज़ का। अब आते हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रेडिंग के ऊपर। बिग डेटा की मदद से ना हमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न समझ में आ सकते हैं लोगों के। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आपने सुना होगा। देखो ये स्टॉक का चार्ट है। स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो इस डेटा की मदद से देख सकते हैं कि कहाँ पर उनको शेयर को ख़रीदना है और कहाँ पर उसको बेचना है। डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन हर कोई इसको पढ़ नहीं सकता है। इसको पढ़ने के लिए आपको कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, आपको सीखना पड़ता है, तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट में बहुत काम आता है डेटा। हर एक सेकंड में करोड़ों और अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। दोस्तों, बैंक्स को और फाइनेंस कंपनीज़ को नई इंसाइट्स भी मिलती हैं डेटा से, और डेटा की मदद से ना वो नए प्लान्स को लेकर आते हैं। जैसे मान लो आपको 6 महीने बाद गर्मियों की छुट्टियों में गोवा जाना है घूमने। आपका शॉर्ट टर्म का प्लान है, 6 महीने के बाद आपको पैसा चाहिए होगा। तो अगर बैंक को डेटा मिल गया ना कि आपका शॉर्ट टर्म प्लान है, तो उस डेटा की मदद से ना बैंक आपको 6 महीने का शॉर्ट टर्म प्लान ही दिखाएगा। पैसा इकट्ठा करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान ही दिखाएगा, अट्रैक्टिव स्कीम्स बताएगा आपको शॉर्ट टर्म के लिए।
या फिर मान लो आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, पैसा जोड़ना है शादी के लिए, 20 साल का गोल है आपका, 20 साल लॉन्ग टर्म में आएगा, तो फिर बैंक आपको 20 साल वाली लॉन्ग टर्म की स्कीम्स को शो करेगा। लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है ये डेटा बताता है, और लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज अपनी स्कीम्स को बना सकती हैं। इसके अलावा बिग डेटा साइबर क्राइम में बड़ा काम आता है। कार्ड में बहुत फ्रॉड होता है, अक्सर बेईमान लोग कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं बेईमानी से। तो इन सब मक्कारियों को रोकने के लिए ना डेटा काम आता है। ये सिक्योरिटी में भी काम आता है। कई बार होता है ना, हमने OTP 3-4 बार गलत डाल दिया तो बैंक ने अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया। कई बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराया, अब पैसा तो कट गया आपके अकाउंट से लेकिन बिल जमा नहीं हुआ। तो ऐसी जगह पर भी डेटा काम में आता है ताकि वो पैसा आपके बैंक में लौटाया जा सके। कई बार क्या होता है, आप गलत जगह पर पैसे को सेंड कर देते हो। आपको पैसा सुनीता को सेंड करना था, आपने सुनील को सेंड कर दिया। तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए भी डेटा काम में आएगा। दोस्तों, आजकल का ज़माना ना बहुत तेज़ है। चुटकी बजाते ही इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हो जाती है। आप कोई भी बिज़नेस न्यूज़ चैनल निकाल के देखो, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन होगी आपके सामने। अमेरिका के बाज़ारों में क्या चल रहा है आपको सेकंड्स में पता लग जाएगा। आप सोशल मीडिया पर जाओ, व्हाट्सएप पर चुटकी बजाती कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। तो ट्रेडिंग के पीछे ना बहुत बड़ा रोल है बिग डेटा का। ट्रेडिंग तो समझते हो ना, ट्रेडिंग यानी शेयर को ख़रीदना और बेचना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मेरा दोस्त लंदन में बैठा हुआ है, लंदन में उसने व्हाट्सएप किया मुझे कि ब्रिटानिया का शेयर ख़रीद लो कंपनी का। लंदन से ये खबर इंडिया चुटकियों में आ गई। तो इस तरह से डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ट्रेडिंग को होने में। दोस्तों, अब आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। सचिन तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरी बनाई है? अभी तक की सबसे तेज़ बॉल शोएब अख्तर ने फेंकी है। इंडिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? पाकिस्तान को हमने कितनी बार हराया है? हम पाकिस्तान से कितनी बार हारे हैं? विराट कोहली कितनी बार कैच आउट हुआ है? विराट कोहली ने कितनी बार चौके मारे? मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ऑफ साइड में कितने रन बनाए, लेग साइड में कितने रन बनाए, खिलाड़ी की क्या वीकनेसेस हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, पूरा डेटा स्टोर है। ये सब पॉसिबल होता है बिग डेटा की मदद से। डेटा स्टोर होता रहता है जिससे एनालाइज किया जा सकता है, और ये डेटा खिलाड़ियों के भी बहुत काम में आता है। डेटा बता देता है कि खिलाड़ी की क्या वीकनेसेस हैं और क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो खिलाड़ी अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काम कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि कहाँ पर मैं ज़्यादा बार आउट हो रहा हूँ, और अपने खेल को इम्प्रूव कर सकता है। इसके अलावा मौसम का भी पता लग जाता है डेटा की मदद से। मौसम भी एक मेजर रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स में। मान लो बारिश की पॉसिबिलिटी है तो आप पहले बॉलिंग करोगे, बैटिंग नहीं करोगे। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के तो बहुत काम आता है डेटा, और मैं आपको स्टार्टिंग में बहुत कुछ बता चुका हूँ इसके बारे में। जैसे मान लो आप मोबाइल सर्च कर रहे हो तो आपका डेटा कलेक्ट हो चुका है। अब आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाओगे, ट्विटर खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, सब जगह आपको मोबाइल का ऐड दिखेगा। अगला है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। जैसे मान लो यूट्यूब के ऊपर आपकी मम्मी कुकिंग की वीडियोस देखती हैं, तो यूट्यूब आपकी मम्मी को कुकिंग से रिलेटेड वीडियो ही रिकमेंड करेगा। आपकी बहन को मेकअप का बहुत शौक़ है, तो आपकी बहन के पास में मेकअप से रिलेटेड चैनल की ही रिकमेंडेशन जाएगी। आपके भाई को बाइक्स का बहुत शौक़ है, तो बाइक से रिलेटेड वीडियो से रिकमेंड होंगी उसको। और कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ज़्यादातर जो एड्स हैं ना वो कुकिंग से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। मेकअप में इंटरेस्ट है तो मेकअप से रिलेटेड एड्स आएंगे। बाइक में इंटरेस्ट है तो बाइक के एड्स आएंगे, इंजन ऑयल के एड्स आएंगे। ऐसा करने से कंपनी को बड़ा फ़ायदा होता है। जिसको ज़रूरत होती है वहीं दिखाया जाएगा ऐड। अब अगर आपकी मम्मी इंजन ऑयल का ऐड देखेंगी तो क्या काम का उनके? किसी काम का नहीं है। और यही सेम सिस्टम नेटफ्लिक्स के ऊपर भी है। जो मूवीज़ आपको बढ़िया लग रही हैं ना, वैसी ही मूवीज़ रिकमेंड करेगा आपको। आजकल के ज़माने में तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स भी डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री की। बिग डेटा बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है एजुकेशन इंडस्ट्री में। बिग डेटा की मदद से हमारे पास में हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रहती है, उनके स्टडी पैटर्न्स रहते हैं। देखो, हर बच्चा ना अलग अलग होता है। किसी के जल्दी समझ में आता है, किसी के देर में समझ में आता है। किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, मैथ्स मजबूत है उसकी, तो किसी की इंग्लिश मजबूत है। तो हमें डेटा की मदद से समझ में आ जाता है कि बच्चे की क्या कमज़ोरियाँ हैं
और बच्चे के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम को बना सकते हैं। बिग डेटा से हमें पता लग जाता है कि बच्चे का कहाँ पर इंटरेस्ट है। हम उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा करियर ऑप्शन बढ़िया रहेगा उसके लिए। पहले ज़माने में क्या था कि सभी बच्चों के लिए एक जैसा कोर्स को बना दिया। अब अगर कमज़ोर बच्चा है तो वो भी उसी कोर्स में से पढ़ेगा, और अगर कोई बुद्धिमान बच्चा है तो वो भी उसी कोर्स में से पढ़ेगा। लेकिन अब टाइम बदल रहा है। डेटा की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोर्स बढ़िया रहेगा किस बच्चे के लिए। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके लिए अलग कोर्स है, और अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है तो उसके लिए अलग कोर्स है। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ 8 यूजेस को ही देखा है, लेकिन बिग डेटा के अनगिनत यूजेस हैं। कोई लिमिट ही नहीं है इसकी, बहुत जगह पर काम आता है। बिग डेटा साइंटिफिक रिसर्चेस में, जोग्राफिकल फिनोमिना समझने में और गवर्नमेंट मशीनरी को स्मूथली चलाने में भी काम में आता है। बिग डेटा एक जिनी की तरह से है हमारे हाथों में। जिस तरह से जिनी है ना, इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देता है। जिसके हाथ में भी लगता है उसकी मुश्किलों को ख़त्म कर देता है, उसका सारे काम करता है। हमने कहानियों में ऐसा सुना है। वैसे ही जिनी की तरह बिग डेटा हमारे हाथ में लग चुका है, और ये हमारी परेशानियों को ख़त्म कर रहा है और ज़िंदगी को आसान बना रहा है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो फटाफट फ़ायदा उठाओ, प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, सारी वीडियोस को देखो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।